हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं धर्मेंद्र गंगवार। हम लोग आज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, उसकी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह निकालना सीखा था। क्या सीखा था आज थोड़ा सा एक सवाल में देखते हैं। कल हम लोगों ने जो सीखा था कि अगर मान लो कहीं पे हमें 2500 रुपये दिए हैं और इन्होंने कह दिया कि दर 8% है, तो 2 वर्ष का हम लोगों ने सीखा था चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर निकालना। ये सवाल कल हम लोगों ने सीखे थे। ठीक है, क्या क्या सीखा था? किसी धन पर एक दर दी रखी होती है और एक समय है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर निकालना सीखा था। तो हम लोगों ने कल ये सीखा था कि एक ही ट्रिक से सभी सवाल निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक ही ट्रिक से कैसे निकल जाएंगे वो देखिए जरा। यहाँ से हमने कहा था कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हम जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे वो साधारण ब्याज की तरह से निकालते हैं। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज लग जाता है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या था? जो साधारण ब्याज आता था उस पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते थे। जैसे कि ये सवाल दिया है तो इस पर हम लोग 2500 गुणा 8 बटे कितना 100। भाई साधारण ब्याज होता था मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय 1 वर्ष दिया है, लगाओ तो सही, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने काटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 25 अट्ठे 200, अर्थात 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कै रुपया है? 200। अब इस ब्याज पर भी ब्याज निकाले ले रहे हैं 8 बटे कितना 100, यानी इस 200 रुपया पे 8 दूनी 16 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले हम निकालते थे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपया था, हमें चाहिए है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का हो गया 400। और ब्याज पर ब्याज कै रुपया आया है? 16 रुपया। तो यानी कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आ गया हमारा कितना? 416 रुपया। ठीक है, इसके बाद में हम सीखे थे मिश्र धन निकालना। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन में ब्याज को जोड़ लो वो हो जाएगा मिश्र धन। तो हमारा मूलधन था 2500 रुपया और हमारा जो ब्याज आया है वो आया 416 रुपया। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 2916 रुपया, ये हमारा मिश्र धन आ गया है। अब हम अगला टॉपिक सीखते थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना। वो क्या है? जो लास्ट में ये ब्याज पर ब्याज होता है यही अंतर हो जाता है। यानी कि ये हमने 16 रुपया हमारा क्या था? चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो कल हम लोगों ने पहले भाग में यही सीखा था। आज हम देखते हैं अगले सवालों पे। देखिए, अब है हमारा छमाही और तिमाही में बदलना। छमाही और तिमाही क्या होता है? 1 वर्ष में होते हैं, एक वर्ष में होते हैं 12 माह। कितने महीने होते हैं? और छमाही का मतलब होता है 6 माह। छमाही बराबर होता है 6 माह। और तिमाही का मामला होता है, तिमाही का मानना है 3 माह। 3 माह। ठीक है, तो अब हम पहले तो ये देखें कि 1 वर्ष में कितनी छमाइयाँ होती हैं। 1 वर्ष में 12 महीने, छमाई में 6, 6 दूनी 12, अर्थात 2 छमाही हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 2 छमाही। 1 वर्ष है, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तिमाही 3 महीने की है तो 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, अर्थात 4 क्या हो जाएंगी? तिमाही हो जाएंगी। 4 तिमाहियां हो जाएंगी 1 साल में। 1 साल में 2 छमाही और 4 तिमाही होती हैं। अगर हमें कभी दर वार्षिक दे रखी है तो हम इसी अनुसार कर लेंगे। अगर हमारी कोई दर जो है, दर 10% या 20% वार्षिक ले लो, 20% वार्षिक, तो अगर यहाँ से हमसे छमाही दर की बात करेगा तो छमाही का मतलब होता है 6 महीना। यानी कि ये दे रखी थी हमारी कितनी? 12 महीने की 20%, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? आधी। 2 ढाई 10, अर्थात 10% रह जाएगी छमाही दर। अगर तिमाही दर है तो तिमाहियां कितनी होती हैं 1 साल में? तिमाहियां थी 4, तो हम इसे 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, यानी तिमाही दर कितनी रह जाएगी? 5%। कभी भी बदलना पड़ेगा तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना छमाही समय, तिमाही समय सब बदल लेंगे। अब हमसे कोई कह दे कि 6 महीने में कितनी तिमाहियां, तो तिमाही 3 महीने की, 6 महीने में हो गई 2, 9 महीने में हो गई 3,
ऐसे ही हमसे अगर कोई दर की बात करे, जैसे किसी ने कह दिया वार्षिक दर 12% है, तो छमाही दर आधी हो जाएगी, तिमाही दर 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये छमाही और तिमाही का बदलना है। अब जरा सवालों की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 4,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से कितने रुपए हैं? 4,000। एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दे है। पहले हम क्या है, छमाही है, अभी तक हमारा वार्षिक में चल रहा था, अब छमाही तिमाही आएगा तो उसमें देखिए कैसा करना है। रुपए तो आपके 4,000 ही रहेंगे। कितने? अब एक वर्ष में कितनी छमाहियां होती हैं? 2 छमाही। कितनी? एक वर्ष में हमने लिख लिया 2 छमाही हैं। एक वर्ष समय था, इसकी जगह पे हमने लिख ली 2 छमाही। अब 2 छमाही होती हैं तो 2 से ही भाग कर देंगे दर को, यानी जो कि 10% थी तो 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10। अब ये हमारी छमाही दर रह जाएगी। ठीक है, बाकी सवाल वैसे ही करना है। कह रहा है ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था? ब्याज। तो हम साधारण विधि से निकालते थे। कितना रुपया था हमारे पास? 4,000। अब दर 10 नहीं, अब दर हमारी कितनी लगाएंगे? 5 बटे में कितना? 100। 1 2 1 2 5 चौक 20, अर्थात कितने रुपया हो गए? और 2 छमाही का निकालना, ये एक छमाही का निकला है तो ब्याज पर ब्याज और निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 दूनी 10 रुपया, 10 रुपया ब्याज पर ब्याज हो गया। यानी अब अगर हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है पूरी साल का तो कैसे निकालेंगे भाई? 6 महीने का ये है, एक 6 महीने का, तो 2 6 महीने का हो गया 400 और 10 रुपया हो गया ब्याज पर ब्याज। अर्थात हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कै रुपया आया है? 410। ये छमाही दर के अनुसार आ गया, एक साल का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है 15,000 रुपए पर 4% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही दे है। तो पहले समय और दर को ठीक करना है। तो हमारा रुपए तो यही रहेंगे, दर हमारी दे रखी है 16%। और कैसी निकालनी है? तिमाही। एक वर्ष में तिमाहियां होती हैं 4, तो हम इसे 4 से भाग कर लेंगे। 4 चौक 16, अर्थात जो दर है वो कितनी रह गई? 4%। समय जो हमारे पास 6 माह था, 6 माह में कितनी तिमाहियां हो जाएंगी? 2 तिमाहियां, सॉरी 2 तिमाहियां हो जाएंगी। तिमाही होती है 3 महीने की, 3 दूनी 6, यानी कि 2 तिमाही हो गई। 6 महीने में 2 तिमाही। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, समय हमारा ये है, दर हमारी ये है। अब इन्हीं से हमें निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो रुपए कितने दिए हैं? 15,000, और हमें दर कितनी है? 4 बटे में कितना? 100। 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अर्थात एक छमाही का कितना हो, वो एक तिमाही का ब्याज हो गया 600 रुपया। और हमें तिमाहियां हैं कितनी? 2, तो 600 दूनी कितने? 1200। अब ब्याज पर ब्याज चाहिए है तो इसी पे 4% की दर और निकाल देंगे। 6 चौक 24 रुपया ब्याज और हो जाएगा, यानी 24 रुपया एक्स्ट्रा। तो हमारा जो ब्याज है वो आ गया 1224 रुपया। तो अंदाज है हमारे छमाही और तिमाही का मामला समझ गए होंगे। बाकी सलूशन वैसा ही होता है, सिर्फ यहाँ पे हमें दर और समय क्या होता है? बदलना होता है। तो सबसे पहले दर और समय को क्या करेंगे? बदल लेंगे। इसके बाद हम इसे वैसे ही हल करेंगे जैसे वार्षिक को सॉल्व करते थे, कोई समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज ज्ञात करना। कल भी मैंने आपको बताया था, आज 3 वर्ष का ज्ञात करना बताएंगे। कल हमने 2 वर्ष का बताया था, आज है 3 वर्ष का। तो देखिए जरा यहाँ से, जैसे कि मान लो किसी धन पर, कोई धन ले लो आपका, उस पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, जैसे सपोज दैट एक सरल सा सवाल ले रहे हैं, 8,000 रुपए। कितने? 8,000 रुपए 5% की दर से 3 वर्ष दिए हुए हैं। अब पहले हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते थे 8,000, 5 बटे कितना? 100, 8 पंजे 40, 400 फिर गुणा 5 बटे 100, यानी 5 चौक 20। फिर इस पर ब्याज ज्ञात करेंगे। 3 वर्ष का है इसलिए 3 बार सॉल्व करना है। 2 वर्ष का था तो 2 बार सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ से फिर 5 बटे कितना? 100। अब यहाँ 20 पंजे 100, 5 एकम 5, अर्थात कितना रुपया? अब हम यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का आया कितना? 400। 3 वर्ष का चाहिए है तो 4 तियाँ कितने हो गए? 1200। फिर हमारा आया कितना? 20, 20 का 3 गुना हो गया 60।
अब यहाँ से एक है तो एक ऐसा ही, तो यहाँ से देखिएगा कितने हो गए, 1, 6, 2, 1, कितना रुपया ब्याज हो गया, 1261 रुपया। ये हमारा आया चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करते थे, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करते थे हम, मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तियां 15 अट्ठे 120 और 1 जीरो, अर्थात ये हमारा साधारण ब्याज आया कितना, 1200 रुपया। अब अगर हमें इनका अंतर चाहिए है, क्या चाहिए है, अंतर, या हमें कुछ भी है ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास यही सवाल दिया होगा कि किसी धन पर, अब ये चीज नहीं दे रखी होगी, 8000 सॉरी, अब ये वाली चीज गायब होगी, कहेगा किसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपया है, 1200। तो उसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आप कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए जरा यहाँ से। देखो अब जो हमें ज्ञात करना है वो करना है, कह रहा है क्वेश्चन कहेगा कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 5% की दर से, 5% की दर से 1200 रुपया है, कितना है, 1200 रुपये है, तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा, कैसे निकालोगे वो देखो। ये तो हमारा सलूशन अभी दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से 3 वर्ष का दिया है, तो सबसे पहले 1 वर्ष का निकालना है। कितने वर्ष का निकालेंगे, सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। तो 1200 रुपये हैं 3 वर्ष के, तो 1 वर्ष का हो गया 3 चौक 12, यानी 1 वर्ष का कितना हो गया, कितना 400। ठीक है, तो अब ये पहले वर्ष का भी 400, दूसरे वर्ष का भी 400, तीसरे वर्ष का भी कितना 400। फिर क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर, तो ब्याज पर ब्याज है 5% दर है, निकाल लो भैया 400 पे ब्याज कितना जाएगा, 5 चौक 20। अब 3 वर्ष का है इसलिए इसको भी तिगुना कर लेंगे, 20 तियां 60। फिर हम इस पर भी ब्याज लग जाएगा 5 बटे कितना 100, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, अर्थात 1 रुपया और ब्याज लगा। तो यहाँ से देखिए 1 हो गया, 6 हो गया, 4 तियां 12, अर्थात हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1261, जो कि हम पहले ही निकाल चुके थे। तो आपको खाली सिद्ध करके देखना था कि हमारा तरीका ठीक ठाक है या हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो तरीका क्या है, ठीक है, करना क्या है, पहले सबसे पहले कितने भी वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो, आप पहले 1 वर्ष का ब्याज क्या करिए, निकाल लीजिए। जैसे यहाँ 3 वर्ष का 1200 दिया था, तो 3 वर्ष का 1200, 1 वर्ष का हो गया 400 रुपया। तो ये 400 400 400 तीनों साल चलेगा। अब ब्याज पर ब्याज लग जाएगा हर साल, तो देखिए ब्याज था, हमारा ब्याज था 400, इस पर ब्याज हो गया 20। अब 20 हो गया 1 साल का, तो दूसरे साल और तीसरे साल पे 2 बार में लगेगा, यानी 3 बार हो गया, 20 तियां 60, 20 तियां 60, ये ब्याज पर ब्याज हो गया। फिर इस ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा तीसरे वर्ष में, उसका हमने निकाल लिया, कितना रुपया आया, एक और जोड़ लिया, सबको जोड़ा, हमारा आंसर कितना आया, 1260। अब जरा सवालों पे देखते हैं कि कैसे करना है, कैसा सवाल दिया होगा। कह रहा है किसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 1200 रुपया है। बिल्कुल अभी हमने आपको सवाल किया था, वही सवाल है इत्तेफाक से। तो 3 वर्ष का है 1200 रुपया, 3 वर्ष का है 3 चौक 12, 1 साल का ब्याज कै रुपया हो गया, 400, कितना हो गया। अब ब्याज चक्रवृद्धि निकालना है, तो 1 वर्ष का जब 400 है तो 3 वर्ष का कितना हो गया, 1200। फिर हम ब्याज पर ब्याज निकाल ले रहे हैं, ये हमारा रहा 5 चौक 20, कितने रुपया, ये भी 3 साल तक लगेगा, यानी कितना हो गया 60। फिर इस ब्याज पर भी 1 बार ब्याज निकालना है, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, अर्थात कितना आया, 1 रुपया। अर्थात हमारा जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो हो गया कितना, 1261 रुपया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा आ गया डी वाला। एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी धन पर 8% की दर से, अब की हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है,
2 वर्ष का साधारण ब्याज है 1250 रुपया। तो जो 1250 रुपया है ये 2 साल का है, हमें तो 1 साल का चाहिए था। कितने का चाहिए है? तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात 1 वर्ष का जो ब्याज आ गया है वो आया 625 रुपया। कितना आया है? तो हमें निकालना है 3 साल का। तो पहले साल का भी 625, दूसरे साल का भी 625, तीसरे साल का भी कितना 600, या हम इकट्ठा इन्हें जोड़ सकते थे, इकट्ठा लिख सकते थे, चाहे अलग अलग हर साल का लिख दीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, यानी ब्याज की दर हमारे पास दे रखी 8%, तो गुणा में 8 बटे में कितना 100, 25 25 हम 625, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, अर्थात 50 दूनी वो 25 दूनी 50, यानी कि जो ब्याज पर ब्याज आ रहा है वो कितने आ रहा है 50 रुपया, और ये 3 साल का लगाना है तो 50 तियाँ 150 रुपया और उस पे बन गया। अब हमें इस पर लास्ट ईयर में इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर भी हम 5%, वो 8% है तो 8% की दर से निकाल लेंगे। 50 दूनी 100 और 2 चौक 8, अर्थात हमारा 50 रुपए पर ब्याज कै रुपया हो गया 4 रुपया, तो 4 रुपया और जोड़ लेंगे। अब इन्हें सबको जोड़ो, 5 10 15 और 4 19, हासिल 1 2 2 4 2 6 और 5 11 और 1 हासिल का 12, हासिल गया 1 6 12 18 19 और 1 हासिल का 20, अर्थात हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हो जाएगा 2029 रुपया। कितना हो जाएगा? समझ गए होंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक आ गया? सी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा एक और। कह रहा है किसी धनराशि पर 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपया है। तो हमने कहा कितने भी वर्ष का दिया हो पहले 1 वर्ष का निकालना है। कितने का? तो ये 1500 रुपया कै साल का दिया है? 3 वर्ष का दिया है। 3 पंजे 15, यानी 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया, और हमें निकालना तो 3 वर्ष का ही है। तो 500 चाहे 3 बार अलग लिख लो या इकट्ठे हमने 1500 रुपया लिख लिए। ये हमारा हो गया 3 साल का ब्याज। अब चक्रवृद्धि निकालना है तो ब्याज पर ब्याज, अर्थात 500 रुपया पे और कितना ब्याज लगा है वो देखना है। कै % दर थी हमारी? 6, और बटे में कितना है 100, 1 2 1 2, 6 पंजे 30, ये 30 रुपया ब्याज पर ब्याज आएगा। तिगुना इसका भी करेंगे, 3 तियाँ 9, अर्थात कै रुपया हो गया 90। फिर इस पर भी 1 वर्ष का निकालना है तो गुणा में 6 बटे कितना 100, तो 1 0 से 1 0, 6 तियाँ 18, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 10 बचा है। तो जो 30 रुपया पे ब्याज हुआ है वो 1 रुपया 80 पैसा हुआ है। 1 रुपया 80 पैसा लिख लिया, जोड़ लो, 8 हो गए, 1 हो गए 9 और ये 15, अर्थात हमारा ब्याज हो गया 1591 रुपया 80 पैसा। समझ गए होंगे। तो ये हमारा आया 1591 रुपया 80 पैसा। तो 3 वर्ष का चाहे कितने भी वर्ष का हमें साधारण ब्याज दिया हो और हमें उसी से चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा है, तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखिएगा। अब दिया है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन निकालना। कोई हमें धन राशि दे रखी है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, फिर हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमने आपको बताया कि हर साल 3 गुना करके हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास मान लो 8000 रुपये हैं और दर 5% है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए है। तो हमने आपको बताया इसे कैसे निकालना है। वैसे ही साधारण विधि से निकालोगे आप। रुपए आपके पास 8000 हैं, गुणा 5 है, बटे कितना 100। निकालना तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज ही है सिर्फ, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, यानी 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपया है 400। हमें चाहिए है 3 वर्ष का, तो इसका तिगुना कर लेंगे, 4 तियाँ 1200। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज, अर्थात इस पर भी ब्याज निकाल लेंगे, 5 बटे कितना 100, 5 चौक 20। अब ये चूंकि 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष का 20 तियाँ कितना 60, ठीक है। अब इस पर भी हम क्या निकाल लेंगे, एक बार ब्याज निकाल लेंगे, 5 बटे 100, 20 एकम 20 पंजे 100, 5 एकम 5, अर्थात 1 रुपया और हो गया। अब इन सबको जोड़ लीजिएगा, यानी कि हमारा जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना रुपया आ गया, कितना 1261 रुपया। अगर हमें यहाँ पे मिश्र धन चाहिए होता तो मिश्र धन हम लोग कैसे निकालते भाई,
8,000 रुपये थे और इन पर ब्याज 1261 रुपया बना है, इन्हें जोड़ लीजिए। 1, 6, 2 और कितने 9, अर्थात 9,261 रुपया इसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अगर हमसे कहीं पे अंतर पूछेगा कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताना है, तो आप समझिएगा ये 1200 रुपया जो थे वो साधारण ब्याज था, अंतर आपका कितना है, फिर 61 रुपया अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चाहे हमसे वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चाहे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछे, चाहे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, कोई चीज पूछेगा, इसी एक ट्रिक से, एक ही तरह से सब सवाल हमारे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अब जरा सवालों की ओर बढ़ते हैं, जरा देखिए। कह रहा है 8,000 5%, 3 वर्ष, बिल्कुल अभी हमने आपको करके दिखाया, सेम वही सवाल है। आंसर आपका क्या आया था, 1261। ठीक है, अगला एक दूसरा सवाल देखते हैं। अब की दिया है 20,000 रुपए हैं, 5% है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जरा देखिएगा, इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। कितने रुपए हैं आपके पास, 20,000, और गुणा में दर कितनी है, 5/100। हमें हालांकि निकालना 3 वर्ष का है, लेकिन हम निकालेंगे साधारण ब्याज 1 वर्ष का। कितने का निकालना है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, अर्थात 1 वर्ष का कितना 1,000 रुपया आया, 1,000। हमें चाहिए 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 1,000 है, 3 वर्ष का कितना हो गया, 3,000। फिर इस पर ब्याज निकाल लेंगे, 5 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50, यानी कि 1,000 पे 5% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज आता है वो 50 रुपया है। हमें निकालना है 3 वर्ष का, तो 50 तियां 150, यानी इस पर ब्याज कितने रुपया बना है, 150। अब इस ब्याज पर भी ब्याज निकालेंगे, 5 बटे कितना 100, 2 जीरो से 55, 25, और 1 के बाद लगा देंगे पॉइंट, अर्थात हमारा 2 रुपया 50 पैसा और बना इस पे। तो 2 रुपया 50 पैसा और जोड़ देंगे, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 और ये 1 और 3, 3152 रुपया 50 पैसा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी वाला ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ये सवाल कैसे करके हल होंगे, और इससे हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। कोई लफड़ा नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई घटाना नहीं, कोई गुणा भाग ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखिए। अब सवाल दिया है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किए। कितने वर्ष के लिए, तो कह रहा है अवधि के अंत में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अर्थात मिश्र धन की रिक्वायरमेंट कर रहा है, मिश्र धन हमसे पूछा जा रहा है। तो जरा देखिए कैसे ज्ञात करना है। भाई हमें 10,000 रुपये तो दिए ही थे, कितने दिए थे, देखो 10,000 रुपये दिए हैं, तो 10,000 रुपये दिए हैं, इन पर हमें दर दे रखी है 10%, और बटे में कितना 100। हम तो एक ही वर्ष का निकालेंगे, तो 1 वर्ष का निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपया आया, 1,000 रुपया। तो हमें चाहिए 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया कितना, 3,000 रुपया। फिर गुणा में आप 10 लगाएंगे, बटे में कितना 100, तो 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अर्थात कितना आया, तो ये भी 1 वर्ष का आया, 3 वर्ष का हो गया कितना 300। फिर ब्याज पर ब्याज निकाल लेंगे, अर्थात 10 बटे कितना 100, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, अर्थात हमारा जो ब्याज पर ब्याज आया है वो आया है 10 रुपया। तो लास्ट वाले को बिल्कुल ऐसा ही रखते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 0 1 3 3, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो आया 3310 रुपया। कितना आया, लेकिन हमसे कह रहा है धनराशि अर्थात मिश्र धन की बात कर रहा था। तो मिश्र धन क्या होता है, मूल धन में ब्याज को जोड़ लेना। मूल धन हमारे पास 10,000 रुपये था और ब्याज आया 3310 रुपये। कितना तो ये हमारा 13,310 रुपये मिश्र धन हो गया। यही हमसे पूछा जा रहा था, अर्थात हमारा आंसर कौन सा ठीक है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। तो अब चाहे हमसे ब्याज पूछे, चाहे मिश्र धन पूछे, चाहे इनका अंतर पूछे, सब चीज़ हम क्या है एक ही विधि से निकालते आ रहे हैं और इसी विधि से हम निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है, आगे सवाल देखिएगा। फिर हमसे कह रहा है 12,000 रुपये हैं, 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो रुपए हैं 12,000, दर है 5%, समय है 3 वर्ष। अब किसकी देर है, तो आप लोग खुद ही हल करके इसका आंसर बता सकते हैं, है ना। अभी जैसे हमने सवाल बताया बिल्कुल वैसा ही सवाल है, स्वयं हल करिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जो है बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा
ठीक है, सही है। अगला सवाल देखिए। अब दिया है चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के जो अंतर हैं इन पर आधारित सवाल होते हैं। तो अंतर भी हमने आपको अभी बता दिया था, तो अंतर निकालने में भी कोई समस्या नहीं है। तो जरा देखिए अंतर क्या होता है। जो लास्ट में बचता हम पहली बार का ब्याज नहीं लेंगे, यानी साधारण ब्याज नहीं लिखेंगे, मिस ब्याज पर ब्याज लिख लेंगे, वही क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने बताया था कि 8,000 रुपए हैं 5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अगर अंतर चाहिए है तो कैसे निकालना है। हम पहले इन्हें हल करते रहेंगे। 8 पंजे 40 यानी कि 400 हो गया। बस इस वाले को तिगुना नहीं करना है, अगर इसे तिगुना करते हैं तो ये साधारण ब्याज निकलता है, तो इसको नहीं, हमें ब्याज पर ब्याज ही उनका क्या होता है, अंतर, अर्थात हम इनका ब्याज निकाल लेंगे। देखो 5 चौक 20, 3 वर्ष का है इसलिए तिगुना कर देंगे, कितना हो गया 60। फिर इस पर भी 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 20 पंजे 100 एकम 100 अर्थात 1 रुपया। तो जो हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो हमारा कितने रुपया आ गया, 61 रुपया आ गया। कितनी आसानी से निकल गया। पहले हम क्या करते थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, फिर साधारण ब्याज निकालते, फिर दोनों को घटाते, तब जाके आंसर आता। अब बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से सवालों को करते हैं, जरा देखिएगा। लिखा है 16,000 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष के, 16,000 रुपया 5% 3 वर्ष, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का हमें क्या चाहिए है, अंतर क्या चाहिए है। तो बिल्कुल वैसे ही निकालिएगा। भाई देखो रुपए हमारे पास कितने हैं, 16,000, और गुणा दर कितनी है, 5/100, 16 पंजे 80। यानी बस हम इन 800 का कुछ नहीं करेंगे, अब इन पर ब्याज निकाल देंगे। देखिएगा 5 बटे कितने 100, तो यहाँ से 2 जीरो, 8 पंजे 40। अब ये 1 वर्ष का है और हमें चाहिए 3 वर्ष का, 4×3=12, कितना हो गया 120। फिर इस पर ब्याज 1 वर्ष का निकाल लीजिएगा। तो भाई 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से 5 अर्थात कै रुपया बचा है, 2 रुपया। तो 2 रुपया और जोड़ लीजिएगा, 122 रुपया जो है इनका क्या हो गया, अंतर। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कै रुपया आ जाएगा, 162। कितना आ जाएगा, 162। कोई दिक्कत है तो आपका आंसर आ गया, आपका कौन सा है इसमें, 122 रुपया, सॉरी। ठीक है, अगला सवाल है। कह रहा है 25,000 रुपए पर 8% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। सभी सवाल शुरू से ही एक ही तरह से हल होते आ रहे हैं, तो अब बहुत सरल हो गए हैं। तो इन्हें आप स्वयं करिएगा कि इसका अंतर कितने रुपया आएगा, इनमें से कौन सा आंसर हमारा ठीक है। तो आप अभी कमेंट बॉक्स में हमें इनका आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर आपका ठीक है। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 3200 रुपए पर 5% 3 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याजों का क्या निकालना है। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, आप वैसे ही करिएगा जैसे अभी तक कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है कि किस धन राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो कितने रुपया होगा, 183। कितने रुपया होगा। तो इसके लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अब उस विधि से सवाल ये अंतर वाला, अगर अंतर दिया है तो अपोजिट हल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक होता है सूत्र, अगर हमें धन राशि पता करनी है तो धन राशि के लिए क्या होता है, जो भी आपका अंतर है वो लिखेंगे, 100 बटे में दर लिखेंगे, 100 बटे दर, और इसकी होल घात 2 करेंगे, गुणा में 100 बटे 300 प्लस दर करेंगे, और सवाल हमारा क्या हो जाएगा, हल। ये एक शॉर्टकट का और ये सॉल्व करने का एक सूत्र है इसका, अगर हमें कभी अंतर दिया है तो। जैसे कि हमसे पूछा है कि किस धनराशि पर, यानी धनराशि गायब है, 5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपया दिया है, 183। अब जरा इसको लगाइएगा, तो अंतर जो है वो कितने रुपया दिया है, 183, गुणा 100 बटे, हमारे पास दर कितनी है 5, और इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पे 100 बटे 300 में दर जोड़ लो तो हो जाएगी 305। कितनी हो जाएगी, अब इनको हम सरलीकरण कर देंगे, इनका काट देंगे इन्हें, 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 छक्का 30, 5 एकम 5 दूनी 10,
ये आ गया आपका, सही है। अब इनको हल करिएगा भाई, देखो 6 तियाँ 18, 1 तियाँ 3, अर्थात पूरे इनके कितने बार चले जाएंगे, 3 बार चले जाएंगे। ये हम 3 लिखेंगे, गुणा 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, और गुणा ये वाला हमारा 20 लिखा हुआ है। इन सब की गुणा करो, 4 तियाँ 12 दूनी 24, अर्थात हमारे पास जो रुपए थे, धनराशि थी, वो कितने रुपया थी, 24,000 रुपये थी। समझ गए होंगे। एक बार पुनः इस सवाल को समझते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया है। सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है बेहतर इससे। तो सबसे बेहतर ये है कि इसका सूत्र ही ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे हमें दिया पहले अंतर, तो अंतर लिख लेंगे हम, कितने रुपया है, 183। फिर लिखा है 100 और बटे में दर, दर कितनी दे रखी है, 5, और इसकी पावर है 2, गुणा में 100 बटे 300 प्लस आर, आर की वैल्यू 5 है, यानी कि हो गई 305। कितनी हो गई, अब इन्हें हल कर लीजिएगा, 5 दूनी 10, और इन्हें हल करो, 5 छक्का 30, 5 एकम, 5 दूनी 10। अब इनको 61 से काटें, 3 छक 18, यानी 3 बार चले जाएंगे। क्या क्या बचा है, 3, 20 का वर्ग होता है 400, और गुणा में यहाँ पे हमारे पास और कितने लिखे हैं, 20 लिखे हैं। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 तियाँ 12 दूनी 24, 24 ये आ गए, और 3 जीरो हैं, अर्थात हमारी जो धनराशि थी वो 24,000 रुपये धनराशि थी, जिस पर 183 रुपये का क्या होगा, अंतर होगा। सवाल हमारा हल हो गया, आंसर आपका ए ठीक है। तो समझ गए होंगे, सवाल में सबसे मेन चीज़ है इसका ये सूत्र ध्यान रखना, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। एक सवाल में और देखते हैं, कह रहा है किसी धनराशि पर 4% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 72 रुपया 96 पैसा है, तो इनमें से कौन सी धनराशि होगी। देखिए अभी हमने आपको बताया कि अगर हमें धनराशि पता करनी है तो इसके लिए सीधा सूत्र होता है कि अंतर लिखेंगे, गुणा में 100 बटे दर लिखेंगे, और उसकी होल पावर 2 करेंगे, गुणा में 100 बटे 300 प्लस दर लिखेंगे, और सवाल हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए, धनराशि हमें पता करनी थी, मूलधन, अंतर हमारा दिया है 72 रुपया 96 पैसा। कितना दिया है, 72 रुपया, और गुणा में 100 बटे दर जो दे रखी है वो दे रखी है 4, और इसकी होल पावर कितनी कर देंगे, 2। सही है, गुणा में हमारा 100 बटे 304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। अब इसको हम हल कर लीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 2 जीरो, और इन 100 से ये वाले 100 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें काट दीजिएगा, हमें लग रहा है ये 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, अभी 2 बचा, और 4 छंग 24, 4 से इन्हें काटो, 18 चौक 72, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर इन्हें इन्हें काटिएगा 4 से, 19 चौक 76, और 4 से इन्हें काटो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। ठीक है, तो अब इन्हें 19 से काटो, कटेंगे तो हैं, 19 दूनी 38, अभी हमारे पास बचे कितने, 7, 19 चौक 76। अब इनको हल कर लीजिएगा भाई, ये हमारे पास कितने हैं, 25 चौका 100, और 25 का वर्ग कितना आता है, 625, तो 24 की गुणा 625 से करनी है। अब गुणा करेंगे आप, अगर ऐसे गुणा नहीं कर मिल रही है तो इसको यानी कि छोटी छोटी, जैसे यहाँ पे 625 थे, 25 25 आए थे, यानी कि 24 गुणा 25 गुणा 25, तो इनकी करो, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, और 10 हासिल के कितने हो गए, 60। ठीक है, फिर गुणा करेंगे आप, 25 25 छक्का 150, और 2 जीरो ये, यानी कि हमारी गुणा कितनी आ जाएगी, 15,000। कितनी आ जाएगी। एक बार हम सवाल को पुनः समझते हैं, क्योंकि इसमें कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है भाई। देखिए यहाँ से, तो अंतर हमारा कितना दिया है, 72 रुपया 96 पैसा, गुणा में 100 बटे दर 4 है, और होल पावर कितनी है, 2, 100 बटे 300 ये, और 4 ये, यानी कि कितनी हो गई, 304। ठीक है, अब इन्हें पॉइंट हटा दीजिएगा, बटे में कितना, 100, तो इस वाले 100 से ये वाला 100 क्या करिएगा, काट दो। ठीक है, अब यहाँ से काट लीजिएगा, हम 8 से काट दें, 8 तियाँ 24, हाँ 8 से कट जाएंगे, 8 तियाँ 24, और यहाँ पे बचे कितने, 6 अट्ठे अट्ठे 64, 8 से इन्हें काटो, 8 नेम 72, 8 एकम
8 दूनी 16। अब 2 से काट दीजिएगा, 19 दूनी 38 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। 19 से काट लीजिएगा, 19 दूनी 38 और 19 चौक 76, यानी कि ये हमारा हल होके कितना आया है 24। अगर इसकी गुणा आपको थोड़ी सी समस्या लगेगी क्योंकि हो ही जाएगी, तो भाई यहाँ पे क्या करिए, इसे 2 बार लिख दीजिएगा। 100/4 गुणा 100 कितने 4, 4 छंग 24 और 4 पच्चीसम 100, 25 छक्का 150 ये और 2 जीरो ये, अर्थात हमारा आंसर आ गया कितना 15,000 रुपये। ठीक है, तो आपका सवाल जो है इसका आंसर कितना आ गया है 15,000। आशा है कि समझ गए होंगे कि अगर अंतर दिया हो तो धनराशि किस टाइप से निकलेगी। सही है, तो सूत्र का विशेष रोल है इसमें। आगे देखिएगा, कह रहा है कौन सी धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। ये हमें दिया है मिश्र धन। अगर कभी भी मिश्र धन दिया है तो उल्टा दिया है, उल्टी विधि से सॉल्व करिएगा। कैसे करना है वो देखिएगा जरा। देखो ये दिया है हमें मिश्र धन 2778 रुपया 30 पैसा। अब हमारे पास दर है 5%, तो हम इसको अपोजिट में लिख लेंगे 100/105 गुणा 3 वर्ष का है तो इसलिए 3 बार लिखिएगा। 100/105 गुणा 100 कितना 105। ठीक है, अब यहाँ से एक काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 20 पंजे 100, 5 21 20 और ये भी 21 और कितना 20। देखो कुछ लोग क्या है कि याद किए रहते हैं कि 5% की भिन्न इतनी बनेगी, इतनी क्यों याद करना है खाली जब काट सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ये पॉइंट हटा के एक हम क्या काटे दे रहे हैं 0। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा क्या हो गया। अब 21 है, 7 से कटते हैं और 3 से कटते हैं, तो लगातार इसे 7 से काटिए। 7 तियां, अब 7 तियां 21, बचे कितने हमारे पास 6, 7 नेम 63 और बचे 4, 7 छंग 42 बचे 6, 7 नेम 63, यानी कि ये हमारा एक बार 7 काटा हमने तो इतना आ गया है। ठीक है, फिर 7 से काटो, 7 तियां 21, 7 पंजे 35, 4 बचे, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, यानी कि ये अब कट गए हमारे, तो यानी कि ये आ गया है। अब 3 तियां 9, 9 छक्क 54, 9 तियां 27, 21 तियां 63। इन सब की अब जो भी बचे हैं इनकी सबकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई करिएगा। जरा देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24, कितने आ गए 24 और 2 जीरो हैं, यानी कि धनराशि हमारे पास कितनी थी 2400 रुपये थी। तो आंसर आपका कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है। तो जब भी कभी मिश्र धन दिया हो तो मिश्र धन क्या होता है, 100 में ब्याज की दर जोड़ लेंगे, तो 100/105 3 वर्ष का है तो 3 बार, 2 वर्ष का होता 2 बार, 4 वर्ष का होता 4 बार। ठीक है, तो जितनी भी बार होता उतने ही टाइम हम इसे लिख लेते और आपका काट पीट देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब की क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि। देखो मिश्र धन निकालना तो बहुत सरल हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज से अगर हम वैसे निकालें तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जो लोग यूज करते रहते हैं, वो तरीका है, वो क्या करते हैं, आप मान लेते हैं कि रुपये 100 थे, दर 5 थी, समय 3 वर्ष था 21 और ये हो गए कितने 20। अब इसका वर्ग कर घन कर लीजिएगा, 21 का हो गया 92 61 और इसका हो गया 8,000 रुपये। कितना हो गया, तो 8,000 रुपये 92 61 हो जाएंगे, अर्थात आपका ब्याज बना कितना 1200। एक तो तरीका यहाँ से है कि अब ब्याज दिया हुआ है इससे हल करिएगा, एक अपना सॉलिड तरीका है। देखिए जरा, हमने आपको बताया कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो हमेशा 1 वर्ष का। भैया पानी पिएंगे, देखिए जरा, अगर हम हमेशा कितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, वो साधारण ब्याज बताया 1 वर्ष का, कितने का, तो हम यहाँ भी 1 वर्ष का ही ब्याज ज्ञात करेंगे और 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो भाई धनराशियाँ तो ये दे रखी हैं, इन्हीं में लगा लीजिए, कितना है गुणा 5 बटे कितना 100 अब यहाँ से काटो, 8 पंजे 40, कितना रुपया आ रहा है। और अगर हम इसका तिगुना कर भी दें
तो 4×3 = 1200, तो इसके तो नजदीक तक नहीं पहुंचा, तो यानी कि ये वाली हमारी धनराशि नहीं हो सकती है। फिर इस पे लगाएंगे गुणा 5/100, यानी कि ये 2 जीरो कैंसिल, 12×5 = 60, अर्थात 600। इसकी 3 से गुणा करेंगे, आपका आंसर कितना आ रहा है 1800, नजदीक तक नहीं पहुंचा। ठीक है, फिर हम इस पे लगा के देख लेंगे 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16×5 = 80, 800 गुणा 3, 8×3 = 24, यानी कि यहाँ तक नहीं पहुंचा, यानी कि आंसर आपका ये भी ठीक नहीं है। फिर हम इस पर लगा कर देख लेंगे 5/100, 100 से 100 कैंसिल, 24×5 = 120, यानी 1200 गुणा 3, 12×3 = 3600। ये देखो हमारा 3600 3700 के कैसा पहुंच गया, नज़दीक पहुंच गया। अब अगर हम इस पर ब्याज निकालेंगे तो क्लियर यही आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, क्योंकि वहां पर अगर कभी हमें मान लो ये वाली अगर तरीके से आप सीखोगे, तो अगर कल को यहाँ पे 2% दर दे दी, 3% दे दी, 1.5% दे दी, 4.5% दे दी, तो दिक्कत रहेगी। सपोज दैट आपको अगर 7% दर दे रखी होती, तो भैया 107 की होल पावर कितना 3, तो अब इसे किस तरीके से हल करते है ना, तो ये 107 की 3 बार गुणा करते तो बहुत बड़ी गुणा आएगी और बहुत तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस विधि को नहीं सीखेंगे, हम अपने यही विधि सीखेंगे डायरेक्ट सॉल्व करने वाली। ठीक है, तो फिर से एक बार सवाल को समझते हैं कि ये हमने कैसे किया था। देखिए भैया, तो जो भी दर दे रखी है और धन दिया ही है, तो हम दर और धन दिया हो तो साधा चक्रवृद्धि ब्याज तो बहुत आसान तरीके से निकाल लेते थे। तो हम क्या करेंगे कि जो दर दे रखी है उसको इन धन के साथ गुणा करके देखेंगे कि ये किस धन से हमारी जो है राशि, जो ब्याज है वो इतने के समीप पहुंच रहा है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम करें 8×5 = 40, इनकी 5 से गुणा करो, 4 आ रहे हैं, 4×3 = 12, तो इसके नज़दीक नहीं पहुंच रहा, यानी कि ये वाला धन नहीं है। यहाँ पे गुणा 5 करेंगे, 12×5 = 60 और गुणा 3 करिए, 6×3 = 18, ये भी धनराशि इसके समकक्ष नहीं पहुंच रही है। फिर यहाँ पे गुणा 5 की करेंगे, 16×5 = 80, 8 की गुणा 3 से करेंगे, 8×3 = 24, जबकि हैं 37, तो ये भी नहीं पहुंच रही है। अब यहाँ से गुणा 5 करिएगा, 24×5 = 120 और गुणा 3, 12×3 = 36। अब देखो ये वाली राशि हमारे क्या है 37 के कैसी पहुंच रही है, करीब में पहुंच रही है, अर्थात यही वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जब कभी भी हमें दर दे रखी हो और ब्याज दिया हो चक्रवृद्धि, तो हमेशा इसी टाइप से करिएगा, सबसे बेहतर तरीका है। और वैसे तो वही तरीका है तो उसमें बहुत दिक्कत होगी, अगर आड़ी टेढ़ी कभी हमें क्या दे दी, दर दे दी, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा इसी विधि से करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर से एक सवाल और देखिएगा, ऐसा जरा देखो जैसे यहाँ पे दिया है कि 5% की दर है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कितना रुपया है 1261। अब हमें इसके नज़दीक पहुंचाना है इन धनराशियों से, तो देखिए भैया यहाँ से गुणा 5 करें, 5×8 = 40 और 3 से गुणा करो, 4×3 = 12, देखो बिल्कुल 12 से 12 मिल गए जाके, यानी बाकी जो बचेगा वो ब्याज पर ब्याज होगा। ठीक है, तो यानी कि धनराशि हमारी पहली ही मिल गई, अर्थात धनराशि कितनी होगी, कितनी, सही है, नहीं समझ में आ पाई, ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। कितनी सफाई से क्वेश्चन हल हो गया हमारा, तो हम क्यों इधर उधर मारे पतारे घूमेंगे जब हमें बिल्कुल सीधा सीधा सा आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप करेंगे, जो दर है, ये धनराशियां तो दे ही रखी हैं, धनराशि पूछी है, तो भैया जो दर दे रखी हो उसकी इनमें से राशियों से गुणा करके देखेंगे, तिगुना करके, क्योंकि 3 साल का है, अगर 2 साल का होता दुगुना करके देखते, 3 साल का है तिगुना करके देखेंगे, 4 साल है 4 गुना करके देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा ब्याज इसके समीप पहुंच रहा है तो राशि वही होगी। ठीक, जरा देखिए फिर से एक बार, तो हमने पहले में ही गुणा की 5 से, और वैसे बटे में कितना होता है 100, तो अब ये हर बार क्यों करेंगे, हम ऐसे ही मान लेंगे मन में। तो भैया 5×8 = 40 और 3 से गुणा करो, 4×3 = 12, देखो नजदीक तुरंत पहुंच गए, मैच हो गया, तो यही राशि है हमारी, और किसी से मैच नहीं होगा। 12×5 = 60 गुणा 3, 6×3 = 18, ज़्यादा हो जाएगा, है तो 12 ही, ये भी नहीं होगा। इसी तरह से बाकी भी सॉल्व अगर हम करेंगे तो और कोई सा हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो यानी विकल्प हमारा कौन सा ठीक हो गया, ए वाला विकल्प क्या हो गया ठीक। तो जब भी ऐसे सवाल आएगा, जब भी कभी
चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, दर दे रखी हो, कितना भी समय दिया हो, इसी विधि से करिएगा, आपकी राशि तुरंत ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, अब है समय और दर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तो समय और दर ज्ञात करने के लिए देखो, इसका जो हमने आपको शुरू में पहले भाग में हमने बताया कि इसका जो सूत्र होता है मिश्रधन मूलधन का, तो हमने मिश्रधन का सूत्र लिखा था मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की होल घात समय। भैया यहाँ पे जो समय है वो घात में लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है? तो देखिए, अगर आपने कभी पढ़ा हो x की घात 2 बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा √5। अगर कहीं पे x की घात 3 5 लिखा है तो x बराबर यहाँ पे घनमूल 5 हो जाएगा। अर्थात जब भी हमें समय 2 वर्ष का दिया है तो अंडर रूट में रख के सॉल्व करना है, 3 वर्ष का दिया है घनमूल में रख के सॉल्व करना है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष का है अंडर रूट, और 3 वर्ष के लिए किस में रखेंगे? घनमूल में रखेंगे, और उनका वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या है? आ जाएगा। कैसे आएगा? अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि हमारे पास 12,500 रुपए हैं, किस दर से 3 वर्ष में, कितने में? 3 वर्ष में इतने रुपया हो जाएंगे। अब हमें दर गायब है। क्या चीज़ गायब है? तो भैया यहाँ से 2 तरीके हैं। एक तो हम यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाल के इसका ब्याज निकाल लें तो हम पता कर सकते हैं कि दर कौन सी ठीक होगी। अच्छा चलिए, वो ठीक नहीं लग रहा है तो आप 3 वर्ष का है तो इसका घनमूल बनाइएगा। क्या बनाइए? 3 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का होता तो अंडर रूट में हल करते, 3 वर्ष का है तो घनमूल में हल करिएगा। अब यहाँ मूलधन पहले कितना है? 12,500। कितना रुपया है? ये हम आप ऊपर लिख लेंगे 15,746 रुपया 40 पैसा। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ा देंगे? 0। अब इन्हें काटना शुरू करिएगा। देखो कितने से कट जाएगा भाई? तो ये हमें लग रहा है 4 से कट जाएगा। कितने से कटेगा? 4 से, 8 से, या फिर मत काटिएगा तब भी काम चलेगा। ठीक है, तो चूंकि हमें ये देखो 25, 125 पचम 25 पंजे 5 का है, और 3 जीरो है तो 1 जीरो रह जाएगा। सीधा सीधा घनमूल निकालना। अच्छा, घनमूल अगर निकालना नहीं आता है तो उसके लिए अलग से एक चैप्टर हमने वर्गमूल और घनमूल पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हम वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे। फिलहाल तो अभी शॉर्ट में विधि बता देते हैं। जैसे यहाँ से देखो, हमने इसका 3 जीरो हैं तो 3 जीरो का 1 जीरो रह जाएगा। ठीक है, अगर वर्गमूल होता है तो 2 जीरो का 1 जीरो रह जाता है, घनमूल है तो 3 जीरो का 1 जीरो रह जाएगा। अब ये 125 है, पचम 25 पंजे 125, 5 की 3 बार गुणा आ रही है, अर्थात ये कितने का हो गया? 50 का। कितने का हो गया? अब ऊपर वाले का देखते हैं तो भैया इनमें 3 का जोड़ा बना देते हैं। कितने का बना देते हैं? अब यहाँ से देखिए, ये वाला ये किसके घन में आ रहा है? पचम 25 पंजे 100। अगर हम 6 का करें, 6 छंग 36 छक्का 216, जबकि हमारे पास 157 है, तो यानी कि ये है तो 5 का ही। अब यहाँ लास्ट वाले अंक को देखते हैं कि किसके घन में 4 आते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 में 7 आ रहे हैं, 4 चौक 16 चौकू 64, तो 4 वाले में आए 4 हमारे। ठीक, तो यानी कि ये हमारी 4 आ गया। कितना आ गया? तो इसका जो ये किसका घनमूल है? 54 का घनमूल है। कितने का है? फिर हम क्या करते थे, इन्हें आपस में घटा लेते हैं, यानी 4 बटे कितना बचा? 50, और गुणा परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, अर्थात दर हमारी कितनी हो गई? 8% दर हो गई। कितनी हो गई? तो ये घनमूल निकालने का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिएगा, तभी ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। घनमूल और वर्गमूल तो वैसे भी बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें ज़रूर सीखिएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। एक बार हम इन्हें पुनः समझाए दे रहे हैं आपको कि कैसे करके सॉल्व किया गया था। देखो भाई, ये मसला है 3 वर्ष का, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 3 बार ले लेंगे। कितनी बार? घनमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? घनमूल। लिख लिया हमने नीचे मिश्रधन, वो मूलधन कितना है भाई? 12,500, और ऊपर जो है हम मिश्रधन लिखेंगे 15,746 रुपया 40 पैसा। पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ा देंगे? 0। अब अगर ये घनमूल की स्थिति में बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसे काट के हम बनाते। ठीक है, पहली बात तो ये घनमूल की स्थिति में है। कैसे पता हुआ वो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 0 हुए 3, तो 3 जीरो का तो 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है,
अब ये 125 है, 125 किसका घन होता है? 5 का, तो हमने यहाँ पे लिखा 5। अब यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बना देंगे इधर से, ये मिला हमें 157। तो 157 में देखिएगा, 4 पचम 25 पंजे 125, 6 छंग 36 छक्का 216 ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें इसमें 5 ही लगाने पड़ेंगे। अब ये लास्ट वाला डिजिट है, हम घनमूल से मैच करते हैं कि किसके घनमूल में हमारा जो है लास्ट का डिजिट 4 आएगा। अच्छा, ये और किसी के घनमूल के में आता भी नहीं है। एक में 1 आएगा, 2 वाले में 2 दूनी 4 दूनी 8 आएंगे, 3 वाले में 3 तियाँ 9 तियाँ 27 7 आएंगे, 4 चौक 16 चौकू 64 में 4 आएंगे। ठीक है, तो ये 4 के घन बन रहा है। कितने का घन बन रहा है? 4 का। यानी कि ये वाला जो है 15 74 64 जो है किसका घनमूल है? 54 का है। अब ये आशा है कि समझ गए होंगे घन कैसे निकालेंगे। इनका क्या कर लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। तो 54 में से 50 गए, 4 बचे, और बटे में कितना? 50। गुणा में हम 100 लगाएंगे, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, अर्थात जो हमारी दर है वो कितनी आ गई है? 8% दर आ गई है। ठीक है, तो सवाल आप समझ गए होंगे। एक और सवाल समझते हैं। कह रहा है 16,000 रुपए पर किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 3 वर्ष में ये कितने हो जाएंगे? 18,522 कितने हो जाएंगे? तो 3 वर्ष का है, इसलिए हम इसे घनमूल में क्या कर लेंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा लिखा हुआ था 18,522, कितना लिखा हुआ है? 18,522। अब आगे ऊपर हम ओ भाई पहले नीचे लिखते हैं मूलधन। मूलधन लिखा है 16,000, कितना था? और ये ऊपर लिखेंगे 18,522 कितना रुपया। अब ये देखो 3 जीरो का तो समझ में आ गया कि 1 जीरो रह जाएगा, लेकिन अभी ये 16 का नहीं समझ में आ रहा है कि 16 का कितना होगा। ठीक है, तो 16 को हम पहले घनमूल की स्थिति में बनाते हैं। 2 से हम क्या करेंगे? इन्हें काट लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से काट लिया। अब यहाँ अभी ऊपर वाले को भी 2 से काटो, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, यानी कि ये हमारा कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 जीरो हैं, 3 जीरो का तो भाई 1 जीरो रह गया। 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का हो गया ये घन। आगे देखिएगा ये 92 61 जो लिखे हैं हमारे, कितने लिखे हैं? तो हमने आपको बताया कि भाई 3 हटा देंगे इधर से। कितने हटा देंगे? 3। तो अब यहाँ 9 लिखे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 9 में तो 2 का ही आ रहा है। लास्ट में हमारा डिजिट है 1, तो 1 1 का ही घनमूल होता है, तो 1 हमने लिख लिया। इन्हें आपस में अब क्या करना है? घटा लेना है। 21 में से 20 गए, 1 बचा, और 20 गुणा में कितना लिख देंगे? 100, 20 पंजे 100, अर्थात दर हमारी कितनी आ गई? 5%। कितनी दर आ गई? तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। आंसर आपका कितना आया? 5%। ठीक है, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखिएगा एक और। कह रहा है कि अब की 12,500 रुपए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतने रुपए हो जाएंगे? अब की हमारा समय गायब है। क्या गायब है? तो भाई समय गायब करने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ से ये लिखेंगे हम 100। मान लो धनराशि कितनी थी? 100 रुपया, और हमारा दर जो है वो कितनी है? 4, तो कितनी हो गई? अब समय हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ से ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, काटिएगा इन्हें जरा देखो। 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, और 4 दूनी 8, 4 छंग 24। अब तो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो एक इनका सरल तरीका ये है, ये हमारा क्या था? मूलधन। तो मूलधन यहाँ पे कितना है ना, इसी को हम काट देंगे। देखो 12,500 रुपया हैं, और इन्हें हम 25 से काटना स्टार्ट करेंगे। 25 पंजे 125 और 2 जीरो, फिर 5 25 से काटो, 25 दूनी 50, यानी कि कितनी बार कैंसिल हो पाया? कितनी बार? पूरा पूरा 2 ही बार कैंसिल हो पाया। तो जितनी बार कैंसिल हो जाएगा वही उसका क्या होगा? दर होगी। वही हमारा क्या होगा? वो सॉरी वही समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही है, तो यानी कि ये हमारा जो समय है कितनी बार कटा? 1 2, यानी तो समय हमारा आ गया कितना? 2 वर्ष। कितना समय आ गया? एक बार फिर से इसे सवाल को समझते हैं कि कैसे कहाँ से क्या रखना है। जरा देखिएगा, जब भी कभी ऐसा समय निकालने का सवाल आए तो देखो, वैसे तो सॉल्व करते रहोगे प्रॉपर तरीके से तो वर्ग और घन सब हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। ये इम्प्रॉपर तरीका जरूर है, लेकिन शॉर्ट तरीका है। तो जरा देखिएगा, यहाँ से पहले हमारे मान लिए 100 रुपये, दर है हमारी कितनी? 4, तो हो गई कितनी? 104।
होल पावर इसकी हमें समय नहीं पता है कि इसका समय कितना रहा होगा, तो हमने ऐसे ही पावर में लगा दिया। इसे हमने कैंसिल करके छोटा किया, ये 25 आ गए और ये 26 आ गए। ठीक है, अब जो मूलधन है हमारा 25 रुपया हो गया, ब्याज हो गया, वो मिश्र धन हो गया 26 रुपया, कितना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है इसी को हम क्या करिए, सॉल्व कर लीजिएगा, या दूसरे तरीके में हम इन दोनों को बटे सटे में रख लेके हल करेंगे। ये कितने हैं 25, एक और यहाँ पे कितना है 14,060 पॉइंट कितने 8 पॉइंट हटाओगे क्या बढ़ाओगे 0। फिर हम इसे कैंसिलेशन करेंगे, कई बार हमारा सॉल्व करना पड़ेगा, गलत भी हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन हल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो काट लीजिएगा, फिर तो काटना पड़ेगा। ठीक है, तो काटेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो सवाल बड़ा होगा। इससे बेहतर तरीका क्या है कि हमारा मिश्र धन वो मूलधन जो था इसी से हम मूलधन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जितनी बार पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा भाई इसकी क्या होगी, धन वो समय राशि निकल जाएगी। फिलहाल इसे देखो जरा, 4 से काटते हैं, 4 तियाँ 12, 4 एकम 1 बचा, 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 से इसे काटो भाई, 4 तियाँ 12, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अभी भी है हमें लग रहा है 2 से और कट जाएगा, तो काटिएगा, 15 दूनी 30, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और इसे भी 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छंग 12। अब ये देखो किसी से नहीं कोई सा कट रहा है, कट रहा है कोई सा, तो क्या करिएगा यहाँ से हमने कहा था कि चाहे इसे हम भाग कर लेंगे तब भी उतनी ही बार डिवाइड होगा, और चाहे हम इसको क्या कर लीजिए, काट पीट के हल कर लीजिएगा। तो ये देखो 25 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15,625, 25 से काटो भाई, 25 छक्का 150, 6 बचे, 25 दूनी 50, 12, 25 पंजे, फिर 25 से काटिए, 25 25 हम 625, तो 3 बार कट रहा है, यानी कि हमारा समय कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। कितना आ जाएगा, समझ गए होंगे सवाल को। अब यहाँ यहाँ इनका घन कर लीजिएगा भाई, ये 25 का घन है और ये कितने का है, 26 का है, होल पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर हम देखते हैं, तुलना करने पर देखो भाई जो समय है यहाँ पे वो उधर कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3, यानी कि समय हमारा कितना वर्ष आ गया है, 3 वर्ष आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आगे देखिएगा सवाल एक और कह रहा है कि 8,000 रुपये 10% की दर से कितने समय में 9,261 रुपये हो जाएंगे, जबकि ब्याज छमाही दे है। अब की दर वो समय कैसा दे दिया, छमाही, तो छमाही में कुछ नहीं है, समय और दर चेंज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे चूंकि दर दे रखी है तो दर है 10, छमाहियाँ होती हैं 2, 2 पंजे 10, बस और कुछ नहीं करना है, खाली दर कितनी रह गई 5%, कितनी रह गई, तो भाई 100 और ऊपर पावर कितनी 5, होल पावर कितनी है, सॉरी अभी तो समय तो पता ही नहीं है, समय पता करना है। तो देखिए समय यहाँ से काट लो, ये 20 और ये कितने हो गए 21, सही है। अब इसके बाद में हम यही रखेंगे, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है 8,000 रुपये, और मिश्र धन हमारा कितना है 9,261। ठीक है, अब चाहें तो हम इसका घन या जो भी है निकलेगा, ये क्या बन रहा है, घन बन रहा है, कितने का 20 का, और ये 21 का घन बन रहा है, होल पावर कितनी हो गई 3। तुलना करेंगे, समय की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, कितनी, या फिर हम इन्हें सीधे सीधे 20 से क्या करते, 8,000 को भाग कर देते, तो 20 से 8,000 को काटेंगे, देखिए भाई 20 चौक 80 और यहाँ 2 जीरो बचे, फिर 20 से काटो, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, तो कितनी बार 20 से कटा है, 3 बार, तो भी समय 3 आएगा। चाहे आप इसे इस टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे इच्छा हो वैसे कर लीजिएगा, सवाल आपका हल हो गया। अब है गुणे पर आधारित, कैसे हैं देखो, गुणे में जैसे हम कोई धनराशि जमा करते हैं तो कहते हैं दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, इसी आधार पर इसमें भी गुना जो है वो घात के रूप में, क्योंकि जो समय लग रहा है वो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की होल घात समय, तो जो भी हो रहा है वो समय हो रहा है घात के अनुसार, किसके अनुसार हो रहा है,
तो जो कुछ भी घटना घटेगी वो घातांक के आधार पे घटेगी। जैसे आपसे किसी ने कहा 2 गुना, कितना 2 गुना, अब अगर हमें इसका 2 गुना और करना है तो 2 दूनी 4 गुना होगा, या फिर इसकी पावर 3 करेंगे तो 8 गुना मिलेगा, अगर इसकी पावर 4 करेंगे 16 गुना मिलेगा। अर्थात हमसे बीच में कोई ये नहीं कह सकता है कि 2 गुना करके 3 गुना कितने समय में होगा, 5 गुना, 7 गुना पूछेगा, 2 गुना करके 4 गुना पूछेगा, 8 गुना पूछेगा, या फिर कै गुना पूछेगा, 16 गुना। सवालों को कैसे करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, जरा देखिएगा। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में कै गुना हो रहा है, 2 गुना। तो कह रहा है कि 4 गुना होने में, कितना गुना होने में, तो भैया इसी में इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूनी 4, कितनी बार आया, 2 बार, कितनी बार है ये, तो 2 से ही गुणा कर देंगे। 2 चौक 8 वर्ष लग जाएंगे, कितने वर्ष लग जाएंगे, यही हमारा आंसर हो गया, यानी सवाल हमारा हल हो गया। कितना समय लग जाएगा, एक सवाल इसका और देखते हैं, देखिए जरा। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष में, कितने में, 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसको इसी के आधार पे तोड़ते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी बार लगेगी पलटी, 1 2 3 बार, कितनी बार, तो हम इसकी 3 से क्या कर देंगे, गुणा, 6 तियां 18, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो कै साल में पूरी हो जाएगी, 18 वर्ष में, समझ गए। तो यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा डी वाला, यानी कि इसमें उम्र लग जाएगी 18 साल, कितनी लग जाएगी। अगला सवाल एक और देखिएगा। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 12 वर्ष में, कितने में, 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो रहा है। ये देखो 12 वर्ष में कै गुना हो रहा है, 3, हमने लिख लिया। कह रहा है 48 वर्ष में, कितने में, 48। तो देखिए भाई 12 चौक कितनी बार, इसको 4 बार पलटी लगेगी, कितनी बार, तो 4 बार पलटी मारो इसकी भाई, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81, अर्थात धनराशि कितने गुना हो जाएगी, कितने, 81। आंसर आपका आ गया डी वाला। कोई दिक्कत है। अगला एक सवाल ऐसा ही और देखिएगा जरा। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में कै गुना हो रहा है, 2 गुना, कितने गुना, तो कह रहा है 15 वर्षों में। यहाँ पे भाई 15 वर्ष दिए हैं, काटो जरा, 5 तियां 15, यानी कितनी बार पलटी लग जाएगी, 3 बार। तो इसको 3 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8, कै गुना हो जाएगा, 8 गुना। यही आपका आंसर हो गया, कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। समझ में आ गए सवाल, कोई दिक्कत है, ऐसे हो जाएंगे। देखिए भैया आगे अब क्या है, 2 मिश्र धन दिए हैं, क्या दिए हैं, 2 मिश्र धन दिए हैं। तो इनमें क्या है कि हम जो मिश्र धन क्या होता है, जैसे भाई एक साल मान लो 1000 रुपए थे, अगली साल ये 1200 हो जाएंगे, फिर अगली साल 1240 रुपया हो जाएंगे, या 1236 हो जाएंगे। अब मान लो ये नहीं दिया है, ये दिया है हमें 2 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 1200, और 3 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 1236। अब हमसे पूछ रहा ब्याज की दर बताओ, क्या बतानी है। तो भाई जो 36 रुपया बढ़े, ये इस पर ब्याज ही तो था, क्या था, ब्याज पर ब्याज जुड़ गया है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बना। तो हम इनको घटा लेंगे, कितने रुपया ब्याज है, 36, और गुणा कितना, 100, और बटे में जो पहली धनराशि है वही लिख लेंगे, वही इसके लिए मूलधन का काम करेगी। 12 तियां 36, अर्थात ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, दर कितनी हो जाएगी, 3%। तो जरा देखिए ज्ञात करते हैं। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में कितना, 2420 रुपया, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 2662 रुपया। घटा लीजिएगा तो ब्याज बना हमारा 2, और यहाँ पे कितना 4, और यहाँ पर भी कितना 2, यानी कि हमारा ब्याज कितना बना, 242 रुपया। कितना बना जाके, 242। अब हमें तो चाहिए थी दर, तो दर निकालने के लिए क्या है कि ब्याज का होना बहुत जरूरी है, ब्याज का होना। तो देखो ये पहली वर्ष में थे, अगली वर्ष में इतने रुपया बढ़ गए, यानी ये ब्याज पर
ब्याज लग गया। तो यही लिख लीजिएगा 242 गुणा कितना 100, साधारण ब्याज की तरह। और पहले वर्ष का लिए मूलधन कितना बना 2420 रुपया। भाई जीरो से जीरो, 242 से 242, अर्थात दर हमारी कितनी हो जाएगी 10%। कितनी हो जाएगी? तो कोई दिक्कत है? सवाल बड़े आराम से सवाल हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत भी इनमें नहीं है। अगला एक सवाल और दिया है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में, कितने में 2 वर्ष में कई रुपया हो रहा है 9680, और 3 वर्ष में जो है वो 10,648 रुपया हो रहा है। अब हम ब्याज पर ब्याज निकाल लेंगे कि कितने रुपया एक साल में बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 8 बढ़े, यहाँ पे 14 में से 8 गए कितने 6, और यहाँ पे 15 में से 6 गए कितने 9, अर्थात कितना ब्याज हो रहा है 968 रुपया। तो हमें दर चाहिए है, क्या चाहिए है? तो भाई दर निकालने के लिए हमने साधारण ब्याज में आपको बताया था पहले कि आप ब्याज गुणा 100, बाकी जो है दुनियादारी वो बटे में लिखो, काटो पीटो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो भाई, तो दुनियादारी में हमारा ब्याज जो है वो कितना है 968, और गुणा कितना 100। इसके बाद में जो मूलधन बनेगा पहले ब्याज, इस ब्याज के लिए वो बनेगा 9680, जीरो से, और 968 से 968, अर्थात ब्याज की दर जो है वो कितनी आ गई है 10% आ गई। आंसर आपका कौन सा ठीक है? सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? ठीक है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है? अगले सवाल में देखिएगा, अब है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित और भी, जैसे कि कहीं पे हमें जनसंख्या है, पेड़ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, किसी चीज़ का आय व्यय का खर्चा वगैरह, वो भी सवाल इसमें आते हैं। तो एक सवाल समझते हैं उसका कैसे आएगा। देखो जरा, कह रहा है एक वृक्ष की ऊंचाई हर साल 25% बढ़ जाती है। कितनी? अगर इस साल 100 सेंटीमीटर है तो अगली साल 125 हो जाएगी। कह रहा है कि अगर वर्तमान ऊंचाई 64 है, कितनी है? तो कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो भैया 2 बार बढ़ा दो। भाई 100 होती है तो कितनी हो जाती है 125, ये 2 साल बढ़ानी है, तो यानी कि हमने 2 बार इसे लिख दिया। कोई दिक्कत है? अब इन्हें काटो, आंसर आपका आ जाएगा 25 पंजे, 25 चौका 25 पंजे, 25 चौका 4 चौक 16 चौकू 64, पचम 25 चौका 100, अर्थात वृक्ष की ऊंचाई 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 3 साल का होता तो एक बार और लगाते, 4 साल का होता एक बार और लगाते। तो ऐसे ही सवाल जो हैं आगे बढ़ते रहेंगे, और इनके अगर कभी ऐसे आए तो इत्तेफाक से उनको सवालों को सभी को ऐसे ही करना है आपको, आराम से सवाल क्या हो जाएंगे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई देखिए आज के लिए, आज हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो YouTube चैनल है वो है धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी, धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी, डिफेंस एकेडमी। तो देखिए इस चैनल को भाई YouTube पे ज़रूर सर्च कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत आसान तरीके से सवालों को सॉल्व करने की विधियां बताते रहेंगे, आपके साथ साझा करते रहेंगे। और अभी जो है कई चैप्टर हो चुके हैं, आगे भी जो चैप्टर हैं वो आते रहेंगे, और जिन्हें आगे चैप्टरों को पढ़ने के लिए आपको YouTube चैनल हमारा क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी प्रत्येक वीडियो आपको मिल पाएगी, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएंगी मिस हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।